नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 की हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज आप लोग के सामने है। आज मैं पेपर 2 हिस्ट्री की तीसरी टेस्ट सीरीज चला रहा हूं। कुछ लोगों के द्वारा कहना है कि टेस्ट सीरीज बहुत ही स्लो आ रही है, तो भैया देखिए कोई स्लो नहीं आ रहा है। टेस्ट सीरीज लगातार मिल रहा है। हाँ, कुछ असुविधाएं हो जाती है, लेकिन यह बात आप जान लीजिए, आप जहां आप हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर हैं तो इस बात की मैं पूरी तरह से आश्वस्त आप लोगों को करता हूं, और इसका मैं पूरी तरह मुझे यकीन है कि बिहार स्टेट में अगर पेपर 2 हिस्ट्री अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपकी हिस्ट्री में पेपर 2 में आप बिल्कुल सफल होंगे ही होंगे। ठीक है, इस बात को मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और इसके पहले जितने भी लोगों ने एडमिशन लिया था 100% लोग बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री में सफल हुए। ठीक है, और पेपर 1 का भी जो कोर्स लिए थे, दरअसल मैं पेपर 2 का जो कोर्स लेते हैं उनका पेपर 1 की तैयारी मैं वैसे करा देता हूं। ठीक है, पेपर 1 की हिस्ट्री की तैयारी मैं वैसे कराता हूं। पेपर 1 में भी हिस्ट्री आएगा 25 से 30%, तो उसकी भी तैयारी आपकी होती है। ठीक है, अगर आप पेपर 1 भरे हुए हैं तो देखिए हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट टेस्ट सीरीज संख्या 3 है मित्रों। और इसके पहले का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 999 रुपए का कोर्स है। इसमें मैं क्या दे रहा हूं, 3000 प्रश्नों की सारगर्भित श्रृंखला दे रहा हूं व्याख्या के साथ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जबरदस्त तरीके का यह सीरीज रहेगा। 3000 क्वेश्चन की सीरीज दे रहा हूं मित्रों, और साथ ही साथ पीपीटी नोट्स भी आप लोग को दे रहा हूं, पावर पॉइंट पीडीएफ दे रहा हूं। बहुत ही बढ़िया सारगर्भित बोधगम्य में हमारा पीडीएफ है, मजा आ जाएगा पढ़ने में। और यह बात आप जान लीजिए, स्टेट पेपर 2 की तैयारी में आप सफल होंगे, बिल्कुल सफल होंगे 100%। अगर आप 100% फॉलो करते हैं हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के मटेरियल को तो 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो जो भी लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर ज्वाइन कर सकते हैं। सारे नोट्स मिलेंगे, सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारा पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें। आइए शुरुआत करते हैं। सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? सभ्यता के किस पूरा, यह प्रश्न शायद पूरा नहीं है क्या? हाँ, यहां पर यह हमको बताना था कि सभ्यता के किस पूरा स्थल को सिंध का बाग कहा गया। सिंध का बाग कहा गया। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया किस सभ्यता के स्थल को? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। तो मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जिसको कई नाम इसके हैं। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है, मुर्दों का टीला कहा जाता है, सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। मुर्दों का टीला, सिंध का बाग और सिंध का नखलिस्तान, इसे किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, इसे इस नाम से विभूषित किया जाता है। ये सब सारे नाम इसी के हैं। प्रश्न 2 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? कैसा है हड़प्पा सभ्यता का आकार? वर्गाकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है या गोलाकार है? जल्दी बताएं। जो लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 999 रुपए का कोर्स है। ठीक है, यह पूरा का पूरा कोर्स 999 रुपए का कोर्स है। इसमें 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगी, लेक्चर्स वीडियो भी मिलेंगे, प्लस उसके नोट्स मिलेंगे। ठीक है, जो लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको सारे के सारे नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे प्राइवेट टेलीग्राम पर। वीडियो जो आप देख सकते हैं, कुछ वीडियो लगातार आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोट्स नहीं मिलेंगे। और नोट्स काफी आप लोगों के लिए लाभकारी रहेंगे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वह त्रिभुजाकार था। ठीक है, देखिए अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता का जो फैलाव था उत्तर में मांडा मांडा जो है रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के तट से लेकर दक्षिण में दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। दायमाबाद किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे है दायमाबाद। और यह किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी। ठीक है, पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर सुतकांगेडोर पाक तक, सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक
इस सभ्यता का विस्तार है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे है, मेरठ तक। ठीक है, इस सभ्यता का विस्तार ऐसे है। मैं अपने नोट्स में पीपीटी के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो तकनीकी समस्या है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो हड़प्पा जो है आपका रावी सिंधु झेलम किस नदी के तट पर हड़प्पा है? तो हड़प्पा जो है वह रावी नदी के तट पर हड़प्पा है। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। इसका विवरण देखिएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी किनारे है और हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है कौन सा है? लोथल है, जो कि वर्तमान गुजरात में स्थित है। गुजरात में लोथल है, यह भोगवा नदी के किनारे बसा है। लोथल जो है किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है लोथल। साबरमती नदी की यह साबरमती नदी का साबरमती जो नदी है उसकी सहायक नदी है। साबरमती नदी की सहायक नदी है भोगवा। ठीक है, और इसी के किनारे है लोथल। ठीक है, लोथल में ही बंदरगाह है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, प्रश्न 4 देखिएगा मित्र, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? कहां से हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? रोपड़ से, लोथल से, कालीबंगा से या अरावली से? यह अरावली नहीं है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है, बनावली है। ठीक है, तो कहां से हल से जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कालीबंगा से, कालीबंगा से हल से जोते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन में हवन कुंड, बलि प्रथा, जोते हुए खेत, अलंकृत ईंट व भूकंप के प्रमाण मिले हैं। भूकंप का प्रमाण आपका कालीबंगा से मिला है। ठीक है, अलंकृत ईंट का प्रमाण मिला है, मतलब एक ऐसी ईंट मिली हुई है कालीबंगा से जिस पर नक्काशी की गई है, अलंकृत किया गया है उसे। ठीक है, तो अलंकृत ईंट कालीबंगा से मिला है। भूकंप के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से हवन कुंड भी मिला है, या अग्निकुंड कहा जाता है, हवन कुंड कहा जाता है, यह भी कालीबंगा से मिला है। बलि प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, जुटे हुए खेत साक्ष्य के साक्ष्य मिले हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी फैक्ट आप लोग 100% ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, प्रश्न 5 देखिएगा, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? अभी मैं वही प्रश्न आपको बताया हूं, तो कालीबंगा से, चंद्रोड़ से, मोहनजोदड़ो से या बनावली से। तो ईंटों पर अलंकरण या अलंकृत ईंट या नक्काशीदार ईंट, ठीक है, ये कहां से मिली है? कालीबंगा से मिली है। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है काले रंग की चूड़ियां, इसका शाब्दिक अर्थ है कालीबंगा का। ठीक है, कालीबंगा में हवन कुंड मिला है, बलि प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, अलंकृत ईंट मिला है और भूकंप के प्रमाण आदि कालीबंगा से मिले हुए हैं। प्रश्न 6 देखिएगा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है पंजाब में है, सिंध में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है। तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपका मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। प्रश्न 7 देखिएगा, सिंधु सभ्यता के बृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता का जो विशाल स्नानागार है, बृहत स्नानागार है, यह कहां से पाया गया है? मोहनजोदड़ो से पाया गया है, हड़प्पा से पाया गया है, लोथल से पाया गया है या कालीबंगा से पाया गया है? तो विशाल स्नानागार जो है सिंधु घाटी सभ्यता में, यह आपके मोहनजोदड़ो से पाया गया है। विकल्प जो है वह आपका सही है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार, ठीक है, यह एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य में स्नान कुंड है। अब मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो के में जो स्नानागार पाया गया है, विशाल स्नानागार, इसका क्षेत्रफल देख लीजिएगा। इसका जो क्षेत्रफल है 11.88 मीटर, मतलब 39 फीट। ठीक है, 7.1 मीटर चौड़ा है, मतलब 23 फीट, और 2.43 मीटर गहरा है, मतलब 8 फीट। कभी कभी यह पैमाना मीटर में भी आ जाता है, कभी कभी फीट में भी आ जाता है, तो यह ध्यान रखिएगा। बृहत स्नानागार जो है यह इसका क्षेत्रफल ये है। प्रश्न 8 देखिएगा, सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता के शिव तुल्य चित्रांकन मिला है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से एक देवता का चित्रांकन मिला है जो भगवान शिव की तरह है?
शिव शिव तुल्य चित्रांकन मिला है। तो यह कौन सा है? यह किसका रूप है? आद्य शिव का, आद्य ब्रह्मा का, आद्य विष्णु का या आद्य इंद्र का? ठीक है, तो शिव का प्रारंभिक रूप है, मतलब आद्य शिव का है। शिव तुल्य चित्रांकन जो मिला है, पशुपति की मूर्ति मिली हुई है, पशुपति की मूर्ति को आद्य शिव माना जाता है, मतलब शिव का प्रारंभिक रूप। ठीक है, इसका विवरण देखिएगा। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठाया गया है। कुछ ऐसे मोहर हैं जिस पर पालथी मारकर एक योगी को बैठाया गया है। ठीक है, योगी को ध्यान मुद्रा में बैठाया गया है। और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दिखाया गया है। तो जो पशुपति हैं उनकी बाईं तरफ कौन सा है? गैंडा और भैंसा, और दाईं तरफ हाथी और बाघ, ये जानवर हैं। बाईं तरफ गैंडा और भैंसा और दाईं तरफ हाथी और बाघ। यह भी पूछता है, ध्यान रखिएगा। बाईं तरफ कौन सा है? गैंडा और भैंसा। ठीक है, और दाहिनी तरफ क्या है? हाथी और बाघ। मैं अपने नोट्स में ये सब जानकारी आप लोग को दूंगा। ठीक है, प्रश्न 9 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो हड़प्पा कालीन कौन सा स्थल जो गुजरात में है? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, तो गुजरात में तो है नहीं। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ आपका पंजाब में है, यह भी गुजरात में नहीं है। बनावली कहाँ है? बनावली जो आपका हरियाणा में है, यह भी आपका गुजरात में नहीं है। लोथल जो है आपका गुजरात में है, गुजरात में आपका लोथल है। तो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल। ठीक है, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। भाल क्षेत्र या सौराष्ट्र को भाल क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जो समुद्र तटीय इलाका है गुजरात का उसे सौराष्ट्र बोलते हैं, यानी भाल क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर लोथल स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक ऐतिहासिक स्थल है। तो कालीबंगा राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान में किस जगह पर है? तो हनुमानगढ़ में है, यह भी ध्यान रखिएगा। रूपनगर, देखिए रूपनगर को ही रोपड़ कहते हैं। रोपड़ का जो नाम है वह है रूपनगर, एक अति प्राचीन स्थल है। पहले इसका नाम रूपनगर था, अब इसका नाम रोपड़ है। रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाना जाता है। रूपनगर जो है सतलज के दक्षिणी किनारे पर बसा है। रूपनगर जो है यानी रोपड़ जो है किस नदी के तट पर है? सतलज नदी के तट पर है। कहां है? तो यह पंजाब में है। प्रश्न 10 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? क्या कहा जाता है मोहनजोदड़ो को? जीवितों का टीला? बिल्कुल नहीं। कंकालों का टीला? बिल्कुल नहीं। दासों का टीला? बिल्कुल नहीं। मृतकों का टीला इसे कहा जाता है। इसे मृतकों का टीला कहते हैं, यानी मुर्दों का टीला कहते हैं। सिंध का नखलिस्तान कहते हैं, सिंध का बाग भी कहते हैं। यह सभी इसके उपनाम हैं। तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहते हैं, मुर्दों का टीला कहते हैं, सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं। तो मत बोलिएगा, अगर मान लीजिए मुर्दों का टीला की जगह सिंध का बाग दिया जाएगा, सिंध का नखलिस्तान दिया जाएगा, तो यह होगा उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु के किस तरफ है मोहनजोदड़ो? बाईं तरफ या दाईं तरफ? तो सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो शहर है। यह भी पूछ देता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो देखिए। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज जिनको भी ज्वाइन करना है वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। केवल 999 रुपए के कोर्स में आपको बिहार स्टेट पेपर 2 और पेपर 1 में भी अगर आपका हिस्ट्री का पोर्शन है तो उसे भी मैं कवर कराऊंगा, केवल हिस्ट्री को। ठीक है, तो जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं। इसमें आपको 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगी, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगी, और साथ ही साथ आपको पीपीटी मिलेगा, पावर पीपीटी मिलेगा, और पीपीटी पीडीएफ मिलेगा, और लेक्चर्स वीडियो मिलेगा। लेक्चर्स वीडियो के नोट्स भी आप लोग को उपलब्ध कराए जाएंगे। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढाकर तैयारी होगी, और हमारा रिजल्ट 100% होता है, तो इस बार भी 100% ही होगा। ठीक है, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर है और यहाँ पर भी लिखा हूँ।
ठीक है, आप मैसेज कर सकते हैं, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।